जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 17 का जो राष्ट्रपति हम लोग चैप्टर देखे पिछले दिन, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जितना है आपका बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा सारे जो क्वेश्चंस हैं कि जो प्रीवियस ईयर में राष्ट्रपति से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो कैसे पूछे गए थे। तो उसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ये देखिए यूपी पीसीएस 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर बताइएगा। ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी रक्षा मंत्री में, या फिर डी सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष में। तो इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए दूसरा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ए 21 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 40 वर्ष। देखिए ये आरआरबी 2005 में और एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न बनता है। देखिए तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। ए है संसदीय समिति, बी है निर्वाचन आयोग, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है उच्चतम न्यायालय। तो ये किसे किया जाता है हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ये बीपीएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न था। देखिए ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बी प्रधानमंत्री के द्वारा, सी निर्वाचन आयोग के द्वारा, डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो आप इसको हल भी करते जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ ताकि आप क्लियर हो जाएं। जब क्वेश्चन आपको नहीं बताया जाएगा तो थोड़ा दिमाग आपका अलर्ट अलर्ट रहेगा, है ना, कि हाँ इसमें से क्या क्वेश्चन हो सकता है। नहीं तो फिर वीडियो सुनते जाएंगे यदि मैं आंसर बताऊंगा तो। इसलिए आप खुद से सोचिए कि इसमें से क्या हो सकता है, प्लस आप ये भी सोचिए कि हाँ ऐसा पैटर्न बनता है ना। प्रीवियस ईयर में आपको याद भी रहेगा, ये जैसे जैसे आप उसको समझेंगे याद रहेगा कि हाँ राष्ट्रपति से रिलेटेड इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। प्लस आप क्वेश्चन सॉल्व करके अपना तैयारी भी चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया चौथा प्रश्न। आगे देखते हैं। देखिए भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। मैं बताया था ना कि इस तरीके से, बस ये इस तरीके से ये टॉपिक को लेकर के आनुपातिक प्रतिनिधित्व इस तरीके से टॉपिक लेकर के भी क्वेश्चन बनता है। देखिए आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए राज्यसभा सदस्य, बी विधान परिषद सदस्य, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर। देखिए छठवां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल होते हैं। एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषद के सभी सदस्य। बी है संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सी है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप से रहता है ये सब क्वेश्चन, लेकिन आप अच्छे से समझ गए हैं इसलिए आप तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए सातवां प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू किया जा सकता है। ए लोकसभा में, या फिर बी राज्यसभा में, सी संसद के किसी भी सदन में, डी उच्चतम न्यायालय। तो इस तरीके से प्रश्न बनता है। काफ़ी हम लोग इसको अच्छे से हम लोग टॉपिक में देखे थे, मैं उस समय बताया था आपको। सीएपीएफ 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए आठवां प्रश्न, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए।
ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, ए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य। बी सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य। डी सदन के विशेष बहुमत। तो इसमें से क्या आंसर हो सकता है, बताइएगा। देखिए, नवा प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं। ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। शायद ये मैं बताया था या नहीं बताया था, फिर भी आप इसका आंसर निकालेंगे। देखिए, ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, फिर बी है भारत के उपराष्ट्रपति को, सी है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, और डी है भारत के प्रधानमंत्री को। तो इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए, हो सकता है मैं अगर नहीं बताऊंगा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है, ठीक है ना। तो इसका जो है ये बी नंबर सही होगा, इसका उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं त्यागपत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। एसएससी 2019 में पूछा गया ये भी प्रश्न है। शायद ये भी मैं प्रश्न नहीं बताया हूँ, ठीक है। देखिए, ऑप्शन देखिए, फिर मैं बताऊंगा। ए है संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, बी है भारत के अटॉर्नी जनरल, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर डी है भारत के प्रधानमंत्री। तो क्या होगा सही आंसर। ये टॉपिक पढ़ाते समय मैं इस चीज़ को नहीं बताया था, मुझे याद आ रहा है, तो मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ। देखिए, इसका आंसर है सी, ठीक है, भारत के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखिए, जब राष्ट्रपति मृत्यु त्याग पत्र या है ना बीच में, जब जब राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र या पदच्युत या फिर अप, अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति यहाँ पे त्याग पत्र दे देते हैं या फिर उनका अचानक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति वो कितने समय तक के लिए कार्य कर सकते हैं, उनके स्थान पर काम कर सकते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है इसमें 5 वर्ष, बी है 1.5 वर्ष यानी कि 1.5 साल, और सी है 1 वर्ष, डी है 6 माह। तो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है, ये मैं बताया हूँ आपको। ये देखिए, ये पीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 12 प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति देख रहे हैं, मतलब कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है। ये लगभग पहली दूसरी तीसरी में ये सब क्वेश्चन आता है ना। फैक्ट को क्वेश्चन है, इसको जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। 13वां प्रश्न देखते हैं, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। ये यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी किसी भी उच्च न्यायालय को, या फिर डी उपयुक्त सभी को। हम लोग इसको भी अच्छे से जानते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न बनता है। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, ठीक है। देखिए, ये इसको समझिए, यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया, यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया। यानी कि जो जो भी क्वेश्चन बनाता है वो पहले एक बार क्वेश्चन को ज़रूर देखता है और उसमें कोशिश करता है कि अब इससे रिलेटेड और कैसा क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए।
तो देखिए यहाँ पे पूछा गया बस उस व्यक्ति को, और यहाँ पे उसके आर्टिकल को पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 129, बी है अनुच्छेद 132, सी है अनुच्छेद 143 और डी है अनुच्छेद 32। तो क्या हो सकता है इसका आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ए राष्ट्रपति, बी अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ए है इसमें लोकसभा अध्यक्ष, बी है महान्यायवादी, सी है राष्ट्रपति, डी है राज्यसभा के सभापति। ठीक है, तो देख लीजिए इस तरीके से ये प्रश्न बनता है। राष्ट्रपति की चैप्टर से आप अब समझ गए होंगे कि कैसे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।